इस बेकार से बड़े तसले को आज हम यूज़ करते हैं गार्डन में। किस तरह से यूज़ करना है चलिए हम वो दिखाते हैं। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, ये सोने से भी कीमती मिट्टी है। ये हमारे पास जो मिट्टी मिली है जहाँ पे गाय वगैरह रहती हैं, गाँव खेत में होती हैं, खेत की मिट्टी है। समझ लीजिए वहाँ पे गाय बांधी जाती है और वहीं पे की मिट्टी हमने मंगवाई है। तो ये हमारे में गोबर की जो खाद होती है ना, इस मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स है। तो इस मिट्टी में हम थोड़ी-सी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, गोबर की खाद हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे और थोड़ी-सी हम डालेंगे इसमें नीम खली। नीम खली बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर थोड़ी-सी हम यूज़ करते हैं ना तो हमारे प्लांट जो छोटे-बड़े होते हैं उनमें फंगस नहीं लगता है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि कहीं-कहीं पे मोटे-मोटे ढीले ऐसे हैं मिट्टी के, उसको भी हम फोड़ के बराबर से कर लेंगे क्योंकि हमें लगाना है इसमें धनिये के सीड्स। धनिया यानी कि हरे धनिये की सीड जो कि हम मार्केट से लाते हैं, वो जो किचन में हम यूज़ करते हैं धनिया सूखा मोटा वाला, उसका नहीं होता है। धनिये के पौधे उगाने की यानी कि जो है उसके लिए आपको धनी लाना पड़ेगा। धनिया और धनी दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो वैसे तो मैंने सीड्स जो वहाँ से सीड्स परचेज़ किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मैंने वहीं से जो है धनिये का पैकेट लिया था, धनिये की बीजों का। और अगर आप खुला लेते हैं मार्केट से तो आपको धनिया नहीं लेना है, आपको धनी लेना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा तभी आपके यहाँ अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छे से हरा धनिया निकलेगा भी। तो देखिए जो मिट्टी को हमने इस तरह से हिलाया, जो मोटी-मोटी मिट्टी थी, कंकड़ ऐसे ढेले थे, यानी कि ठोस मिट्टी जो थी उसको हमने हटा के चिकनी मिट्टी की तरह बिल्कुल बराबर करके हाथ से प्रेस कर दिया है, इस तरह से। अब इसमें हम जैसे कि खेत में आपने देखा होगा सीधी-सीधी लाइनें खींचती हैं, उस तरह से हम इसको जो कन्नी है जो कि हम किचन वो यूज़ करते हैं अपने गार्डन में, उससे हम इस तरह से देखिए सीधी लाइन बना रहे हैं। अब बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियर लाइन बनेगी। इसी लाइन में हम बराबर से धनिये के बीज डालेंगे और धनिये के बीज हम कौन से ले रहे हैं चलिए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है वो धनिये का पैकेट जो कि हम मार्केट से लेके आए थे और इसमें धनिया खड़ा धनिया है लेकिन जो है धनिया नहीं है, धनी है इसके अंदर। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको अगर हरा धनिया अच्छा वाला चाहिए, खुशबूदार, बेहतर, तो उसके लिए आपको धनी के बीज लेने पड़ेंगे। तो देखिए कितनी बराबर से हम जो लाइन हमने बनाई है ना, उसके अंदर हम बराबर से इसमें डाल देंगे और जब ज़्यादा प्लांट होंगे ना, आप ज़्यादा प्लांट को ना अलग से हटा के दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं। तो पहले तो हम इतना ही ग्रो करेंगे और इसको ध्यान रखिए देखिए 2 पीस में करना पड़ता है इसको क्योंकि जो हम पैकेट लाए हैं ना उसमें पहले से टूटा हुआ था तो हमें तोड़ना नहीं पड़ा। अदरवाइज़ अगर आप कहीं मार्केट से खुला लेते हैं तो वहाँ पे आपको तोड़ना पड़ेगा कोई ना कोई कपड़े में रख के आप बेलन से या कोई भारी चीज़ से उसे हल्का-हल्का प्रेस करिए तो वो टूट के 2 पीस में हो जाएगा। यानी कि एक धनिये के दाने में 2 बीजें हमको मिलती हैं, तो एक धनिये के ढेले जो दाना होगा उससे हमें 2 पौधे मिलेंगे, इसीलिए उसको तोड़ के 2 पीस कर लिया जाता है। देखिए इसको हमने इस तरह से बराबर कर लिया है और अगर जो है मिट्टी कम पड़ रही है तो आप अलग से मिट्टी हम देखिए इस तरह से लेके इसको हम बराबर से ढक देंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में हमें धनिये के बीज नहीं लगाना है, इसको हमें कम से कम जो है आधा इंची की गहराई होनी चाहिए और देखिए ऊपर से हमने सूखी मिट्टी डाल दी है और पानी देने का तरीका भी इसका बिल्कुल अलग है। आप ये जो है इसमें पाइप से या कोई ना कोई जो जिससे आप पानी डालते हैं ना उसे मग से डायरेक्ट पानी इसमें नहीं डालना है। इसमें पानी हमको बिल्कुल हल्के हाथ से देना है। देखिए पानी पहले तो हमने सूखी मिट्टी बराबर से इस पे छिड़काव कर दिया है। अब इसके बाद हम पानी का इस तरह से छिड़काव करेंगे। जैसे कि आप सूखी मिट्टी होती है, उसको गीला करने के लिए हाथ से या पौधों के ऊपर हाथ से पानी डालते हैं, देखिए इस तरह से डालिए पानी। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे ना तो बीजों के जो आपने बनाया है एक गैलरी ऐसी, वो ख़राब हो जाएगी, वो डिज़ाइन उसका ख़राब हो जाएगा और बीजें सब इधर-उधर फैल जाएँगी और जब बीजें बाहर दिखेंगी तो ज़ाहिर बात है कि चिड़िया या पंछी वग़ैरह भी बीजें उठा ले जाएँगे। पानी डालने में कहीं न कहीं सीड्स निकल आती है तो उसको आप फिर से मिट्टी से ढक दीजिए क्योंकि एक बार जब बीजें जम जाएँगी ना तो अच्छे से वहाँ पे अपनी पकड़ जमा लेंगी, जड़ें निकलने लगेंगी, प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा।